हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय स्टैटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। हिंदी में इसे बोलते हैं आवृत्ति वक्र। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही दूसरा रूप है, कन्वर्टेड फॉर्म है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते वक्त तो स्केल की हेल्प ली जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते वक्त स्केल की हेल्प नहीं ली जाती, बल्कि इसे फ्री हैंड कर्व मेथड द्वारा बनाया जाता है। फ्रीक्वेंसी कर्व का जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के इक्वल ही होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते वक्त क्या ट्राई किया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एंगुलरिटी है, मतलब हर पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको खत्म किया जा सके और उसमें क्या लाई जाए, वक्रीयता लाई जाए, गोलाई लाई जाए। मतलब जैसे पॉलीगॉन बनाते वक्त जो पॉइंट्स आते हैं वो ना बने, बल्कि क्या बने, गोलाई बने। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हम पॉलीगॉन को स्ट्रेट लाइन मेथड से ना बनाकर फ्री हैंड कर्व मेथड से बनाते हैं तो वो ही क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। ये हमारे सामने कुछ डेटा दिए हुए हैं। ये एज दी हुई है और नंबर ऑफ रेजिडेंट्स दिए हुए हैं। मतलब किसी जगह पर्टिकुलर प्लेस पर कि टोटल 4150 रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं। वो किस किस एज ग्रुप के हैं ये हमारे सामने कुछ डेटा दिया हुआ है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ठीक है ना। और नंबर ऑफ रेजिडेंट कितने हैं, 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400 और 100। टोटल 4150 रेजिडेंट्स हैं। मतलब कि 150 लोग कौन से एज ग्रुप के हैं, 0 से 10 के बीच में है। 1000 लोग कौन से ग्रुप के हैं, 40 से 50 एज ग्रुप के हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इसकी टेंडेंसी देखेंगे, टेंडेंसी मतलब कि जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे रेजिडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद ये एज ग्रुप का पर्सन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसका अब हम क्या बनाना सीख रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगी, एक तो हिस्टोग्राम बनाकर और विदाउट हिस्टोग्राम, दोनों तरीके से हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद हिस्टोग्राम किस तरह से बनाया जाएगा। जिस तरह से ये डेटा की टेंडेंसी है इसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बेल शेप्ड बनेगा। मतलब पहले तो ये क्या ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ रही है, फिर 1000 के बाद क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो एक पॉइंट पे जाके ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, बेल शेप्ड बनेगा। किस तरह, आइए देखते हैं। इसको हम ग्राफ पे बनाना सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ से हमें चीजें काफी समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पे मैंने कैमरे को ग्राफ पे फोकस किया है, जूम किया है। तो ये हमने ग्राफ पेपर चिपकाया है। यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, ये 0 एक्स एक्सिस है और यहाँ पे y लिख लिया है। ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ये कहलाता है y एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज को लेते हैं। ठीक है ना, एज को ले लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, है ना। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे किसको ले लिया, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स को ले लिया। अच्छा, स्केल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, पैमाना क्या लिया है, नीचे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिया है 5 ईयर्स। ठीक है ना, एज ली है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर माना है, 5 ईयर्स के। आप देख रहे होंगे एक ब्लॉक छोड़ के मैंने लिखा है 10, फिर एक ब्लॉक छोड़ा है 20, फिर एक ब्लॉक छोड़ा है 30। ठीक है ना, ये स्केल ले लिया, बीच में है ना 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर माना है। अच्छा, ऊपर y एक्सिस पे मैंने क्या स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 रेजिडेंट्स, है ना, 50 पर्सन या 50 रेजिडेंट्स। एक ब्लॉक छोड़ा 100 लिया,
फिर एक ब्लॉक छोड़ा 200 लिया, फिर एक ब्लॉक छोड़ा 300 लिया, ठीक है ना, दो दो ब्लॉक, दो सेंटीमीटर को 100 माना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, और इधर लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है ना। अच्छा, स्केल स्केल किस तरह से लिया जाए, इसका भी एक क्या होता है, इसमें आईक्यू लगाना पड़ता है। हमको कितना मैक्सिमम नंबर लेना है, 1000 तक का नंबर लेना है। तो हम देखेंगे कि हमारा स्केल जो है, अगर हमारे पास देखेंगे अवेलेबल कितना है ना, तो जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से स्केल लेते हैं। बड़ा कागज है तो स्केल हम क्या लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, और हमारे पास अगर छोटी शीट है ग्राफ की तो स्केल को क्या कर देंगे, हम कम लेंगे। तो अच्छा हाँ, अब हम पहले बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो 10 है ना, सबसे पहले क्या है 0 to 10, तो ये 0 से लेकर 10 तक के ब्लॉक हो गए। इसमें कितना है 150, तो 150 पे हमने पॉइंट लगाया और हिस्टोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। ये बन गया हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है ना, हिस्टोग्राम का फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद क्या है 10 to 20, इसका कितना है 30, तो 20 यहाँ आ रहा है और 30 यहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट रेक्टेंगल यहाँ बना लेंगे। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं। पहले एक एक चीज अपने हाथ से बना के आपको समझा रही हूँ। थर्ड क्या है 20 to 30, इसका कितना है 500, 30 का आ रहा है यहाँ और 500 का आ रहा है यहाँ। नेक्स्ट रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरह से। इसको भी कोशिश करें, इसको भी स्केल से मिलाएं, ठीक है। अच्छा, 30 to 40 का कितना है 800, 800 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो नेक्स्ट रेक्टेंगल बन जाएगा इधर। शुरू में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ रही है पर्सन्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब बड़ी एज के ग्रुप के लोग ज्यादा है ना। सबसे मैक्सिमम कौन से हैं, 40 to 50 वाले कितने हैं 1000, ये 1000 का पॉइंट ये आ रहा है। ये मैंने गलती से पहले यहाँ डॉट लगा लिया था, इसको मैंने सर्किल लगा लिया, कंफ्यूज मत हो ना, मैंने पहले इधर डॉट लगा लिया था। ये इसका बन गया रेक्टेंगल। अब 50 से 60 900, 900 का पॉइंट कहाँ आ रहा है यहाँ, ये 900 है ना, 900 का यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो इसका रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन रेजिडेंट की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। स्टैटिक्स में इंटरप्रिटेशन का बहुत वो रहता है इंपॉर्टेंस। इसके बाद क्या है 60 to 70, 60 to 70 का कितना है 400, ये 400 का पॉइंट ये रहा, 70 का पॉइंट ये रहा, ये बना दिया रेक्टेंगल। इसको भी हम कोशिश करके स्केल से मिलाएंगे। अब 70 to 80 का कितना है 100, 100 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 100 का पॉइंट आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये हमने बना दिए हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में इधर वैल्यूज भी लिख देंगे, ये कितनी है 150, ये कितनी है 300, ये कितनी है 500, ये कितनी है 800, ये कितनी है 1000, ये कितनी है 900, ये कितनी है 400, और ये कितनी है 100। ये बन गया हिस्टोग्राम। अब हम इसके मिड पॉइंट देखेंगे कौन से हैं। ये रहा मिड पॉइंट को मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये इसका मिड पॉइंट आया फर्स्ट रेक्टेंगल का, ये दूसरे का आया, ये तीसरे का आया, ये चौथे का आया, ये पांचवे का आया, ये सबके क्या कर दिए मिड पॉइंट को पहले हमने नोट कर लिया। अच्छा, अब पॉलीगॉन बनाते वक्त तो हम क्या करते थे, स्केल लेते थे और स्केल से इसको मिलाते थे। अब कर्व बनाते वक्त हमको स्केल नहीं लेना, बल्कि क्या करना है, गोलाई से फ्री हैंड मेथड से ऐसे ऐसे करके मिलाते जाएंगे, ठीक है, फ्री हैंड कर्व मेथड से। मतलब है ये पॉलीगॉन ही, पर उसको हम स्केल से बना रहे हैं, इसमें हमें गोलाई लेनी है। मेरी क्या थोड़ी ड्राइंग वीक है। अब नीचे भी, अब ये दोनों क्या हो गए हमारे एजेस खुले हैं, अब उसको भी वहां तो पहले स्केल से मिलाते थे, अब इधर भी क्या करेंगे, हम कोशिश करके इसकी गोलाई बनाएंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना, ठीक है ना। इसकी भी क्या करेंगे, यहाँ गोलाई बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बन रहा है गोल, ये क्या बन रहा है, फ्रीक्वेंसी कर्व बन रहा है।
मतलब है ये एक तरह से पॉलीगॉन ही, लेकिन इसमें क्या किया हमने, स्केल को हाथ नहीं लगाया, सीधा ही क्या कर दिया, यूं करके ऐसे गोलाई से, ये थोड़ी मेरी शेप यहाँ ऐसी आई है, आप कोशिश करना यूं गोल सा बने, ठीक है ना। बुक में मैं बुक में जो आंसर है उसकी फोटो डाल दूंगी, ये ऐसे गोल बने। इसका जो मैं पॉइंट बोल रही थी कि एंगुलरिटी खत्म हो, जैसे हम स्केल से बनाते हैं, पॉलीगॉन में स्केल से जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एंगल बनता है। इसमें कहीं भी एंगल नहीं बन रहा, बल्कि क्या आ रहा है, गोलाई आ रही है, कर्व बन रहा है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आप बुक में देख सकते हैं, बुक का आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफी अच्छी गोलाई बनी हुई है, पूरा ये पॉलीगॉन जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कर्व जो है गोलाई से बना हुआ है। यहाँ से थोड़ी मेरी गोलाई बिगड़ गई, तो आप कोशिश करना गोलाई से बना के आना। बड़ी प्यारी सी गोलाई है इसमें, कर्व बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। ये डेटा और आंसर एक साथ देख लीजिए। अब हम बनाना सीखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम। अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम। तो ये ग्राफ पेपर है, इसमें नीचे हमने, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने एज ले ली है, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले ली है। क्या ली है हमने, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ले ली है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम पॉइंट्स लगाना, ठीक है ना। ये है, पहले तो क्या है, 0 to 10, 0 to 10 की कितनी है फ्रीक्वेंसी, 150, ठीक है ना, ये 150 का पॉइंट है। फिर 10 to 20 कितनी है, 300, ये 300 का पॉइंट है। आप चाहे तो पहले पॉइंट्स लगा लें, फिर इसको मिला लें, चाहे तो आप ऐसे साथ साथ भी मिला सकते हैं, जैसे पॉलीगॉन बना रहे थे ऐसे साथ साथ भी मिला सकते हैं। 20 to 30 का कितना है, 500। पहले आप है ना पॉइंट्स लगा ले, फिर फ्री हैंड कर्व में, फिर बाद में मिलना है। तो ये 20 to 30 का कितना है, 500 पे पॉइंट लगा लिया। फिर 30 to 40 का कितना है, 800, 800 पे पॉइंट लगा लिया। फिर 40 to 50 का कितना है, 1000, 1000 पे पॉइंट लगा लिया है ना। फिर 50 to 60 का कितना है, 900, 900 पे पॉइंट लगा लिया। फिर 60 to 70 का कितना है, 400, 400 पे पॉइंट लगा लिया। 70 to 80 का कितना है, 100, ये पॉइंट लगा लिया। अब इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड कर्व। फ्री हैंड मतलब स्केल नहीं लेना, और हमको ऐसे बेल शेप ऐसे कर्व बनाना है, गोलाई से कर्व बनाना है, यहाँ मिलाते जाना, ठीक है। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छी सी गोलाई बने, ठीक है। ये बन गया, गोल बन रहा है, ये पॉलीगॉन की जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जो एंगल्स बन रहे थे इधर पॉइंट्स पे वो खत्म हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम, नीचे इधर भी क्या करेंगे, गोलाई से ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी गोलाई ले ली, इसको मिलाने के लिए यहाँ भी गोलाई ले ली हमने, ठीक है। ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें कि जब भी हम एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो उसकी शेप क्या होगी। ऑप्शन है ए शेप, बी शेप, यू शेप, सीधा या उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजाइव, या जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।